हाँ तो दोस्तों देखें, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि जब भी आप बाज़ार से या सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं तो सबसे पहले उसे साफ़ पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। क्योंकि इनमें तरह तरह के जरासीम होते हैं, गंदा पानी के छिड़काव हुआ होता है। सब्ज़ी वाला भी आपने देखा है कि पुराना पानी ही यूज़ करता है। और उससे पहले के मराइल भी ये हैं कि जहाँ खेती बाड़ी होती है वहाँ पे केमिकल्स स्प्रे होते हैं, और ये इनमें वो स्प्रे हो सकते हैं कि उस तरह के हों जो बर्ड्स के लिए नुकसानदेह हों, मुज़र सेहत हों, वो इनके साथ लगे हुए आए हों। इसलिए सबसे पहले धोना है अच्छी तरीके से। जिस तरह हम अपनी सेहत का ख़याल रखते हैं उन चीज़ों का जो हम खाते पीते हैं, उसी तरह से सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना, बेशक टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग जाए। तो दोस्तों धोने के बाद मैं पालक और मेथी यहाँ ले आया हूँ। मेथी के डंडल जो उसके साथ कनेक्टेड लकड़ियाँ थी वो मैंने अलग कर दी थी पहले से, क्योंकि मेथी में जड़ें साथ आती हैं और जड़ों में मट्टी लगी होती है जो आपने देखा वॉश करते टाइम भी, इसलिए मैंने उन्हें पहले ही अलग कर दिया डंडल को। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेथी को किस तरह काटा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक, जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक करके दें, और कोशिश करें अपना हाथ बचाएं। कोई टाइल्स है या इस तरह की चीज़ है जिस पर रख के काट सकते हैं तो रख के काटें, क्योंकि छुरी की धार तेज़ होती है, ऐसा ना हो आपको नुकसान हो जाए। बारीक काटने का रीज़न ये है कि देखें, जब हम कॉलोनी और केजेस में जब पूरे पत्ते डाल देते हैं तो एक तो ये वो पत्ता गंदा भी हो जाता है, क्योंकि परिंदा उसको उठा के कभी कहाँ लेके जाता है कभी कहाँ लेके जाता है, और उसके साथ 10-12 परिंदे और उसके पीछे चले जाते हैं और भागम दौड़ लग जाती है, जिससे उसकी एनर्जी भी ज़ाया होती है और आपस में लड़ाई वड़ाई और एक दूसरे को चोंचे मारना, और फिर गंद बनता है। सबसे बड़ी बात ये गंद बनता है। वो पत्ते को कहाँ ले जाता है, कभी पूरे पत्ते को वो अपने नेस्टिंग बॉक्स में ले जाता है, जो कि नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि तो ये इस वक्त मेथी कट रही है, मेथी कटते हुए दिखाया है। इससे आगे मैं आपको पालक कटते हुए भी दिखाऊंगा, जो पालक मौजूद है वो किस तरह कट रही है वो भी आप देखेंगे। तो दोस्तों अब बारी है पालक की। देखें, पालक के डंडल को मैं काट दूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने मना किया है। पालक के यही डंडल हैं जो नेस्टिंग बॉक्स में ले जाते हैं परिंदे, जो कि नहीं ले जाने चाहिए। और अब मैं बारीक बारीक काट के दिखाऊंगा। तो दोस्तों डंडल काटने के बाद अब मैंने पालक के भी बारीक बारीक से पीस करना शुरू कर दिए हैं, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। जितने बारीक करें उतना बेहतर है। बिल्कुल बारीक धागे जैसा कर दें, बेशक मैं तो कहता हूँ जितना बारीक करेंगे उतना अच्छा है, और ज़ाया नहीं होगा, काम में आ जाएगा, भागम भाग ख़त्म हो जाएगी, एक दूसरे से लपकना झपकना ख़त्म हो जाएगा, हर परिंदे को अपना हिस्सा मिल जाएगा, हर परिंदा अपने हिस्से का बहुत जल्दी खा लेगा। नेस्टिंग बॉक्स में जो ले जाते हैं ये पत्तों को, उसका ख़दशा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा करते हैं कि जब ये देखते हैं कि बड़ा पत्ता है, ये बड़ा डंडा है, डंडा ले जब इनका पेट भर जाता है फिर ये उस पत्ते को, उस डंडल को उठाते हैं, चोंच में दबाते हैं और अपने नेस्टिंग बॉक्स में ले जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपने अंडों के साथ रख देते हैं। अब ये तो देखें परिंदे हैं, और डंडल या पत्ता आपको पता है कि उस वक्त गीला होता है, ताज़ा होता है। ताज़ा होने के बाद इसमें पानी होता है, ये चीज़ें पानी छोड़ती हैं, और पानी मिसाल के तौर पे जो गीली जगह हो उस पर कोई परिंदा बैठ जाए तो वो उधर गंदगी भी होती है, भीटें भी उनकी पड़ी होती हैं, क्योंकि वो उसी अंडों में बैठी भी होती हैं और वहीं पे भीट कर रही होती हैं। तो ये गीलापन उन भीट के साथ, उस कचरे के साथ जो अंदर होता है, पर वर भी होते हैं उनके, उसके साथ गीलापन एक कीचड़ नुमा चीज़ बनाता है, जिससे फिर अंदर उसके जरासीम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब परिंदे को तो भाई इतनी अक्ल नहीं है ना, जब भी तो ये चरिंद परिंद इसलिए तो होते हैं क्योंकि इनमें अक्ल नहीं होती। तो लिहाजा मैं जो है, मेरा तरीका यही है, मैं इसी तरीके से देता हूँ ताकि इन चीज़ों का ख़तरा कम से कम हो। और जो खाने की चीज़ है भाई, वो सिर्फ ये लोग खाएं, ना कि उसको लेके ये घूमें फिरें नाचें। खाने के वक्त खाना, खेल के वक्त खेल, ये है मेरा उसूल, और यही उसूल मैं अपने परिंदों को भी सिखा रहा हूँ और इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ। तो आप भी ऐसा ही करें। तो दोस्तों जो ग्रीन फूड मैंने काटा है वो कॉलोनी में ला के दे दिया है। देखें ये आ गए हैं बर्तन के ऊपर खाने के लिए। अब ये देखें, ये मज़े मज़े से भाई आ गए हैं, और हर एक की यही कोशिश है कि सबसे पहले वही खा जाए, सारा का सारा खा जाए। बड़ी लालची होती हैं इस मामले में ये ग्रीन फूड के लिए। ग्रीन फूड जो है ना भाई, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, जो गर्मियों का ग्रीन फूड गर्मियों में और सर्दियों का ग्रीन फूड सर्दियों में, ये नहीं बख्शती।
बिल्कुल उतावली होती हैं और आसरा ही नहीं करती भाई। सर्दियों में इनको एग फूड और ये ग्रीन फूड, उफ 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 उफ, इनकी तो जान है भाई, जो तो तबाही फेर देती है, तबाही। और उसी तरह फिर अगर ये खाने में तबाही फेरती हैं तो फिर अंडे बच्चे देने में भी तबाही फेरती हैं, फिर रिजल्ट्स भी आते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसलिए खुला डुल्ला खिलाया करो, जितना खिलाओगे भाई उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। कुछ लोग हैं कंजूसी करते हैं, अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक नहीं देते, उनके जहन में ये होता है कि यार सस्ते में ही पाल लो, क्या इनमें ख़र्चा करना है। वो इस लालच में होते हैं कि यार सस्ता सस्ता दाना खिलाएंगे और फिर इनके अंडे बच्चे आएंगे तो फिर ज़्यादा उससे मुनाफा कमाएंगे। तो भाई ये बैलेंस कर देती हैं। अगर आप इनको अच्छी खुराक नहीं देते तो इनके अंडे अच्छे नहीं आते, उनमें से बच्चे अच्छे नहीं निकलते, तो आप जो यहाँ बचाते हो वो वहाँ पे पूरा हो जाता है। तो बेहतर नहीं है कि इनको अच्छी खुराक भी दो, इनको अच्छा रखो, फिट फाट रखो, ताकि जितना आपने इस पर इन्वेस्ट किया होता है फिर वो ज़्यादा अंडे, ज़्यादा बच्चों की सूरत में, हेल्दी बच्चों की सूरत में आपको उसका रिज़ल्ट मिले। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सर्दियों में पालक, मेथी, लूसन ये दिया करें। लूसन मुझे इस वक्त मिला नहीं, पालक मेथी मैंने दिखा दिया, सेम इसी तरह लूसन को भी काट के दे सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों, अंडे बॉयल होके मेरे पास छत पर आ गए हैं। छत पर मतलब जहाँ पर मेरा सेटअप है, ये देखें, ये कॉलोनी सेटअप है, यहाँ पर आ चुके हैं। और अब जो है मैं इन्हें साफ़ करूँगा, छिलके अलग करूँगा और इसकी मदद से ये देखें बारीक वाला जो इसका एरिया है नीचे वाला, इस बारीक वाले एरिया से कद्दूकश करूँगा। कद्दूकश करने के बाद छिलके, जर्दी, सफ़ेदी सब दूँगा। तो अभी जो है मैं अंडों को छीलता हूँ। ये देखें ऑलरेडी ये छिलके हैं, मैं ये छीलता हूँ और छिलने के बाद ये परिंदों को मैं खिलाऊंगा, क्योंकि सर्दियों में ये बेहतरीन चीज़ है और ठंड से ये बचा के रखेंगे, प्रोटीन की मिकदार, कैल्शियम की मिकदार को पूरा करेंगे और ख़ासकर ब्रीडिंग सेटअप में बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट फूड के तौर पे उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चे जो है इसे खाएंगे। ये बहुत गर्म है इसलिए उछाल रहा हूँ, कोई क्रिकेट नहीं चल रही, गर्म काफ़ी है, तो मैं इनका ठंडा होने का वेट करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये प्लेट है छोटी, अब हम बड़ी ट्रे का बंदोबस्त करते हैं ताकि बड़ी ट्रे में खुलकर वाज़े होकर दिया जाए, क्योंकि छोटी जगह पे अगर हम देते हैं तो फिर परिंदे, सारे परिंदे उसी जगह पे चढ़ जाते हैं और उस चीज़ को दबा देते हैं, यानी कि उस फूड को दबा देते हैं, तो फिर वो जो है ना उसमें गंदगी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं खुली ट्रे ले आया हूँ, ये अंडे हैं, इनके छिलके को इस तरह से साफ़ करना है, ठीक है। और ये ज़्यादा अच्छे साफ़ तब होते हैं जब ये थोड़े ठंडे हो जाते हैं। जब ये गरम गरम होते हैं तो फिर निकलना इनका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है, मुझे तो ऐसा ही तजुर्बे में आया है। ठंडे होते हैं तो थोड़ा सा ईज़िली हो जाते हैं। तो इनको जो है तोड़ के इस तरह से इनके छिलके अलग करें और कोशिश किया करें कि साफ़ सुथरी जगह पे रखें, साफ़ सुथरे अंदाज में करें, कोई गंदा पानी ना हो, गंदगी ना हो, बस सफाई का ख्याल रखा करें, क्योंकि कहीं से भी कोई चांस ऐसा ना दें जहाँ से बैक्टीरिया या वायरस कोई भी पनप जाए, पैदा हो जाए, ट्रैवल करते हुए आ जाए। सफाई का ख्याल रखा करें, एक गलती जो है ना वो ले जाती है। ये बेहतरीन सोर्स है, सर्दियों में दें, प्रोटीन होता है, प्रोटीन इनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन की जो कमी होती है इनमें, उससे ये वीक पड़ जाता है और सर्दी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत नहीं कर सकती इनकी बॉडी, यानी कमज़ोर पड़ जाते हैं और सर्दी इनको फिर ज़्यादा लगती है। इसीलिए प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखवाया करें, ताकि प्रोटीन की ज़्यादती की वजह से ये सर्दी के ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे। और यही वजह होती है कि कमज़ोर परिंदा जो है वो जल्दी लुढ़क जाता है सर्दी में, और जिन्होंने प्रोटीन वगैरह का इस्तेमाल किया होता है वो बच जाते हैं। प्रोटीन किसी भी शक्ल में हो, चाहे वॉर्म्स हों, अंडे की सूरत में हों, झींगे हों, इस तरह की कोई भी चीज़, मगर तरीके के साथ, जो तरीके का इस्तेमाल का तरीका होता है उस हिसाब से। अब देखें ये इस तरह से हो गए। अब मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से पकड़ लेता हूँ, पकड़ने के बाद अंडे को ऐसे कर, अब आप ट्रे के नीचे देखेंगे तो ये गिरना शुरू हो जाएंगे इस तरह, बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक गिरेगा। ये देखें, जर्दी अलग दिख रही होगी आपको और सफ़ेदी भी दिख रही होगी बारीक स्टाइल में। अब आपको ज़्यादा वाज़ेह दिख रहा होगा। ये मैं एक अंडा इस तरह से करके दिखाता हूँ और दूसरा अंडा मैं दूसरे मेथड से आपको करके सिखा देता हूँ, ताकि जो लोग जिनके पास ये कद्दूकश वाला टूल ना हो वो परेशान ना हो। कुछ लोग जो है वो अंडे को बिल्कुल पूरा बॉयल करते हैं और वैसे भी डाल देते हैं, वो तरीका भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि ज़ाया ही होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो चोंचों से मारते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद उसे वो ईज़िली खा नहीं सकते, इसलिए वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं कि चलो ठीक है। उसमें अंडा हो जाता है ठंडा, और सर्दियों में फिर ठंडा अंडा हो जाता है, तो मैंने देखा है कि ठंडा अंडा जो है बर्ड वो नहीं खाते। और ये जो चीज़ें होती हैं सॉफ्ट फूड टाइप की, इन्हें जितना जल्दी हो सके खिला देना बेहतर होता है, ताकि ये खाएँ, जान छुटे और इनमें कोई फिर इस तरह से बैक्टीरिया स्मेल, बदबू, कीड़े मकोड़े, ये वाली कहानी ना हो इनमें।
बस खुराक साफ़ सुथरी तरीके से हो और साफ़ सुथरे तरीके से खा के ख़त्म करें और उस बर्तन को फिर वहाँ पिंजरे से निकालें। अब ये देखें, ये पूरा अंडा जो है ये पिस गया है, ठीक है, हलवा बन गया है, इसका कीमा बन चुका है और ये इस ट्रे में आ गया है। अब आपको ये दिख रहा होगा बिल्कुल वाज़ेह तरीके से कि ये देखें इसमें मिक्स है सब कुछ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये अंडा है, इस अंडे को पूरा इस तरह से रख दिया कॉलोनी में। परिंदा आता है यहाँ पे चोंचे मारता है, थोड़ा बहुत खा लेता है जितना खाना होता है और चला जाता है। बाकी जो है ये अंडा पड़ा रहता है, ठंडा भी हो जाता है और इसका वक्त भी गुजरता रहता है, जो कि ख़तरनाक है क्योंकि वो ठंडा पड़ जाएगा और ठंडे चीज़ को अगर ठंड में परिंदा खाएगा भी तो भी नुकसान है। एक ये होता है कि आप इस तरह रखते हैं, एक कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से हाफ़ हाफ़ करके भी रख देते हैं, उसमें भी परिंदा जो सफ़ेदी खानी होती है सफ़ेदी खाता है, जर्दी खानी होती है जर्दी खाता है, इस तरह से पड़े होते हैं। और एक तरीके का जो है वो ये है कि जिसके पास ये ना हो, ये कद्दूकश ना हो जिसके पास, तो वो क्या करे, वो ऐसे जर्दी को भी अलग करके निकाल ले, ठीक है, ये अलग निकल गई जर्दी और ये सफ़ेदी निकल गई, इसको यूँ करे और ऐसे हाथों से हलवा बना दे, हाथों से बिल्कुल इसको पीस के हलवा मलीदा जो आप जिस ज़बान में कहते हैं इसको उस तरह से कर दे। लेकिन एक कोशिश करें कि जो आप जब दबाएंगे प्रेस करेंगे तो जब आप उन्हें सर्व करें, सर्व करने से पहले उसे ऐसे ऐसे करके हटा लेना, यानी यहाँ चिपका नहीं रहने देना, क्योंकि ये जो सरफेस में जो चिपक जाएगा ना वो उनकी चोंच जो है ना उसको नहीं उठा पाएगी, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा सा मोटा होना ज़रूरी है, वरना वो चोंच का आखिरी हिस्सा जो होता है वो टक टक करती रहेंगी, इसमें उनको आएगा नहीं, तो जो सरफेस में चिपका रह जाएगा वो ज़ाया हो जाएगा, वेस्टेज में चला जाएगा। तो इसलिए जब आप इसको ये मलीदा बना दें, हलवा बना दें, उसके बाद उसे हाथों से थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके रखिएगा। अभी देखें मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा कि अब ये इतने हो चुके हैं कि उनकी चोंच में आराम से आ सकें। बेसिकली मैंने ये वाला तरीका इसलिए बताया कि इतना छोटा करें कि वो चोंच मारे तो वो ये दाना पकड़ ले और इसको कत 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 चूरे चूरे करे और अपने हिसाब से खाती रहे। और ये जर्दी है, इसको तो इतना टाइम नहीं लगता। अब मिसाल के तौर पे मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैंने इसे अलग कर दिया और अब मैं जर्दी का दिखाऊँ तो जर्दी तो फ़ौरन ही बिखर जाती है अगर सही पकी हुई हो। ये देखें, ये तो वैसे ही हलवा बन गया, ये देखें। तो जिनके पास कद्दूकश ना हो तो वो अब इंतज़ार में ना हो कि कब इतवार बाज़ार लगेगा और घर वाले जाएंगे, अम्मी जाएंगी, बहन जाएगी या कोई भी जाएगा फैमिली मेम्बर और वो कद्दूकश लाएगा, हमारी दुकान से तो महंगा है, बाज़ार में सस्ता होता है, उसका इंतज़ार ना करें, ऐसे ही हलवा बना दें, हलवा बना के दे दें। तो अब मैं जल्दी जल्दी से जो है बाकी अंडे भी कद्दूकश कर देता हूँ ताकि मैं फिर इन्हें सर्व करूँ और आप लोगों को दिखा भी दूँगा कि किस तरह से मज़े से खा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में धूप जो है वो बहुत छोटी टाइम के लिए होती है और इसीलिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ौरन से फ़ौरन निपटाऊँ और फिर पैक करना होता है मुझे, तो मैं जो है अंधेरा होने से थोड़ा सा पहले ही पैक कर देता हूँ ताकि मेरी कॉलोनी में गर्मी भी जज्ब रहे। अगर अंधेरे के बाद यानी कि जो ठंड शुरू हो जाती है उस टाइम पे अगर मैं इन्हें पैक करता हूँ तो फिर वो ठंड अंदर जाके टेम्परेचर को नीचे की तरफ माइनस की तरफ ले जा चुकी होती है। तो कॉलोनी वगैरह इस तरह की जो छत पर हो, ओपन इन्वायरमेंट में हो, तो वो कोशिश इस तरह से करें कि जब गर्मी हो यानी कि धूप का थोड़ा सा आंसर हो तो वो अपनी जो भी चादरें हैं, तरपाल है, प्लास्टिक है, जो भी चीज़ें उसे कवर करना शुरू कर दें ताकि गर्मी अंदर जो है ना वो बरकरार रहे। उससे एक टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं ना एक थोड़ा सा गर्माहट का एहसास अंदर की तरफ रहे। अगर वो मगरिब हो जाती है और उसके बाद करते हैं तो वो गर्माहट ख़त्म हो चुकी होती है और ठंड का एहसास जागा हुआ होता है। तो वो ठंड का जो एहसास होता है वो उनके लिए तकलीफ़ दे होता है, उनको मज़ा नहीं आ रहा होता और फिर कमज़ोर परिंदा जो है ना उसको मतलब जितना लड़ सकता है लड़ता है और जो लड़ सकता है वो लड़ सकता है, वरना सुबह तक उनकी डेड बॉडी मिली भी होती है, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अभी मैं आपको अंडे के छिलके के मुतालिक भी दिखाऊंगा। छिलके के मुतालिक भी कन्फ्यूजन है लोगों को कि छिलका नहीं दें कैसे दें। तो वीडियोस तो मेरी काफ़ी अवेलेबल होती हैं, मैं रिपीट कर रहा होता हूँ बातें, लेकिन लोग जो है सुनने के बावजूद भी ना मेरी पुरानी वीडियो पे जाते नहीं हैं। अगर वो पुरानी वीडियो में जाएँ तो उन्हें यकीन करें जो मैं बातें कर रहा होता हूँ ना उनमें डिटेल टॉपिक पे वीडियो मिल जाएँ, लेकिन वो फिर मुझसे कोशिश करते हैं कि कमेंट्स में पूछ लें या व्हाट्सएप पे पूछ लें, तो कभी किसी को जवाब मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। और इतना डिटेल में जवाब कमेंट्स में मैं दे भी नहीं सकता कि मैं इतना लिखने बैठ जाऊँ और फिर जो है उस वक्त वो टॉपिक याद भी नहीं होते। ज़ाहिर है इंसान जिस वक्त कमेंट्स पढ़ रहा होता है तो हो सकता है उस वक्त भाई कोई और काम भी कर रहा हो, साथ साथ कोई गपशप चल रही हो, फैमिली गैदरिंग चल रही हो, तो फिर ध्यान उस तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं होता। तो इसीलिए कोशिश किया करें उस टॉपिक की वीडियो की तरफ चले जाया करें। अभी मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ, लोग बोलेंगे यार ये पका रहा है, बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अभी अंडे का छिलका जो है उसका अगला मरला भी दिख जाए और आपको काम काम की बातें भी इस तरह पता चलती रहे। एक चीज़ इसमें और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं ब्रेड भी शामिल करता हूं। इस वक्त मैंने पता किया ब्रेड नहीं थी, ब्रेड मेरे बच्चे माशाल्लाह सारी खा चुके हैं और उन्होंने उधम मचा दिया, सुंडी करे तबाह, उस तरह का मामला किया है जिस तरह सुंडी
खेतों को तबाह कर देती है। तो मेरे बच्चों ने जो है ना ब्रेड को इस तरह से ख़त्म कर दिया, वरना मैंने देखा कि जब मैं ऊपर आया, यानी कि उबालने के लिए मैंने जब अंडे रखे तो ब्रेड थी। जब मैं आया हूँ और आके मैंने पता किया कि भाई ब्रेड के कोई स्लाइस हैं तो मुझे दे दें ताकि मैं वीडियो में दिखा दूँ, तो पता चला मेरे बच्चे ब्रेड को निमटा चुके हैं। चलें, नसीब की बात है, वरना आपको मैं बताया तो तरीक़ेकार क्या है कि आप लोग इसमें ब्रेड भी मिला सकते हैं। ब्रेड को चूरा चूरा रेज़ा कर लें, हाथ से कर सकते हैं, हाथ से कर लें, छुरी से कर सकते हैं, छुरी से कर लें, वरना इस पे भी अगर एफ़र्ट लगाएं तो किसी हद तक रेज़ा हो जाएगी, उसको भी मिला दें। और अगर ज़्यादा सर्दी हो तो ऑलिव ऑयल है, उसके भी कुछ ड्रॉप फिर डाल दें इनमें, ठीक है। ऑलिव ऑयल के ड्रॉप डालने से ये है कि बेहतरीन काम हो जाएगा कि इन्हें अंडा भी मिल जाएगा, अंडे की सफ़ेदी, जर्दी, और ये छिलके भी मिल रहे हैं कैल्शियम की सूरत में, और ऑलिव ऑयल भी मिल जाएगा, उसमें ओमेगा 3 और पता नहीं क्या क्या, और जैतून का जो तेल होता है ऑलिव ऑयल, उसकी इफ़ादियत या उसकी जो क़ुव्वत है उसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसकी खूबी तो कुरान में बता दी गई है। उसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसका ज़िक्र कुरान में है। तो ऑलिव ऑयल जो है, जैतून के तेल के कुछ ड्रॉप भी डाल सकते हैं, उससे जो है वो एक बाइंडिंग वगैरह का सिलसिला भी नहीं होता, और इनकी इंटरनल जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये सर्दी के ख़िलाफ़ मुज़ामत करने में, लड़ने में, फिर इन्हें सर्दी नहीं लगती, और एक कंप्लीट जो है ना एक फूड जो है सॉफ्ट फूड तैयार हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि अंडे के छिलकों को मैंने इस तरह से बिल्कुल पीस दिया। अच्छा, इसमें अब एक और ख़्याल मैं आपको बताऊं, लोगों का, आपने भी सुना होगा, आपकी भी जो है दादा दादी घर में लोग इस तरह से बातें कर रहे होंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे आसपास के लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि अंडे के छिलकों को इस तरह से हाथ से नहीं पीसते। मैंने कहा क्यों नहीं पीसते भाई, हाथ तो दुनिया के सबसे बेहतरीन औज़ार हैं, इससे अच्छे तो टूल्स कोई दुनिया में है ही नहीं, मैं तो हाथ से ही करूँगा ये काम। तो उनका कहना ये था कि हाथ से अंडों के छिलकों को इस तरह से करने से हाथ में छाले पड़ जाते हैं। तो मैं तकरीबन यूँ समझ लें 5-6 साल से तो हाथ से ही पीस रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, छाले वगैरह नहीं पड़े। आप लोग भी ट्राई करके देख लें कि आप लोग पहले ये देख लें कि आपके घर वाले क्या इस बारे में राय रखते हैं। अगर वो इस बारे में इस तरह की राय रखते हैं कि इसमें छाले वाले पड़ जाते हैं, तो एक ट्राई करके देखें कि छाले पड़ते भी हैं या नहीं, क्योंकि मेरे तो छाले नहीं पड़े, हाथ तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं भाई, छाले वाले नहीं पड़े। तो ये अब कंप्लीट तैयार हो चुका है 1 फुट। आप इसको इस तरह से देख लें, अगर हम इसको ऐसा सेट बना के रखें कि ये चीज़ें दरकार होती हैं तो ये बेहतरीन हो जाएगा। तो अब हम जा रहे हैं कॉलोनी में, सर्व करते हैं, परिंदों को खिलाते हैं 1 फुट कि किस तरह से परिंदे इंजॉय करके खाते हैं। तो चलें कॉलोनी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो सामने देखें इकट्ठी हो गई हैं फिंचेस सारी ट्रे पर, ठीक है। ये 1 फुट डाला हुआ है, और चूँकि देखें सूरज, ये साया देख रहे हैं आप, सूरज गुरूब होने को है, तो रोशनी में जितना इन्होंने खा लिया तो खा लिया, वरना ये सूरज जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, अंधेरा कर देगा, तो फिर मैं पिंजरे को यानी कॉलोनी सेटअप को बंद करने की तरफ जाऊँगा। तो इसलिए मैं करीब नहीं जाऊँगा। करीब प्रोटीन बेहतरीन चीज़ है, 1 फूड इनके लिए बेहतरीन चीज़ है। इससे फ़ायदा होता है कि प्रोटीन जब ये खाती हैं तो अपने बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकती हैं, और इजी टू ईट होता है, इजी टू ट्रांसफ़र होता है। ये फ़ौरन से अपने मुंह से उनके मुंह में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और ज़ूद हज़म भी होता है, और जल्दी से उन्हें प्रोटीन की काफ़ी भारी तादाद मिल जाती है, जिससे उनकी नशोनुमा, उनके स्ट्रक्चर को बढ़ाने में बेशुमार मदद फराहम करती है ये। और बहुत जल्दी जो है चिक जो है मटकी से बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद फ्लाई भी करते हैं। मतलब अगर आप खुराक अच्छी रखेंगे, प्रोटीन देंगे, दबा के देंगे, अच्छी खुराक देंगे, तो जो बच्चे मटकी से बाहर आते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरी कॉलोनी में बाहर आते ही उड़ना भी शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि बच्चे बाहर आते हैं, एक जगह पे नीचे बैठ जाते हैं। काफ़ी मटकियों में ऐसा भी होता है कि बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो मटकी से निकलते ही उड़ने लग जाते हैं और स्टिकों पे ऊपर नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि प्रोटीन की, कैल्शियम की बेहतरीन मिकदार उन्हें मिल रही होती है। तो दोस्तों बिल्कुल हल्कसी ना किया करें, ठीक है। पैसे वैसे मत देखा करें। अगर आप इनकी अच्छी खुराक करेंगे या अच्छे रिजल्ट देंगे तो पैसे आपके वहाँ पे भी कवर हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे 10-20 रुपए के बारे में यार गुजारा करें, तो आपके पास 6 में से 2 बच्चे आएंगे तो फिर क्या कर लेंगे। अगर खुराक अच्छी देंगे तो हो सकता है 6 में से 6 अंडे बच्चे आएँ, और 7 अंडे दें, 8 अंडे दें, 8 में से 6 बच्चे निकाल दें, 7 निकाल दें, 8 में से 8 निकाल दें, 6 में से 6 निकाल दें। कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है जो आपके नसीब का होगा, जो आपकी मेहनत का होगा। बेसिकली अल्लाह ताला आपकी मेहनत देखता है, आपकी मेहनत के अगेंस्ट ही आपको सिला मिलता है। तो ये आपको चीज़ दिखानी थी, तो अब मेरे सर से बोझ उतर गया, क्योंकि ये स्किप हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा हुआ कि मैंने ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दी।